हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आ गए हैं हम लेकर एक और वीडियो दार्जिलिंग टूर का। तो जहाँ से हम लोग निकले थे उस दिन गंगा माया पार्क, वहीं से अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ चले थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं रोड सीनरी भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा लगता है देखने में उन लोगों को ज़्यादातर जो अपने जीवन भर चारों तरफ बिल्डिंग ही देखे हैं। उनके लिए ये सिनारी हसीन वादियाँ देखकर बहुत ही मनोरम दृश्य रहता है। जो भी हो, थोड़े रास्ते का हालत अगर सुधरे तो और भी अच्छा हो जाए, बस यही है। और अब हम लोग आ गए हैं अपने दूसरे स्पॉट में, जो है रॉक गार्डन। जैसा कि हम कह रहे थे कि गंगा माया पार्क बंद हो चला है, और उसका एकमात्र कारण ये है कि उसका रास्ता ख़राब है। वहाँ पर जाने आने में गाड़ी का हालत ख़राब हो जाता है। उसी चक्कर में ज़्यादातर गाड़ी वाले वहाँ पर जाते ही नहीं हैं। तो रॉक गार्डन के सामने का रास्ता भी उसी लाइन में है। मतलब समझे कि वो भी ख़राब है, उतना नहीं जितना गंगा माया पार्क का है। इसलिए हो सकता है अभी तक रॉक गार्डन खुला हुआ है। जिस दिन यहाँ का रोड भी इतना कचरा हो जाए जितना गंगा माया में हम लोग को मिला, तो हो सकता है ये टूरिस्ट स्पॉट भी बंद कर दिया जाए। तो आप देख सकते हैं ये रॉक गार्डन है। रॉक गार्डन है, लेकिन आपको यहाँ पर पेड़ पौधे झरने सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। एक से बढ़कर एक झरना, और ऐसा झरना कि आप वहाँ पर आपको मन करेगा थोड़ा बैठे, थोड़ा टाइम पास करें, इस तरीके का। तो बहुत ही अच्छा जगह है। चूँकि जब भी आप घूमने जाएंगे दार्जिलिंग में, तो ज़्यादातर टाइम होगा कि एक एक दिन में पूरा बहुत सारे स्पॉट्स कवर कर रहे हैं, इसलिए उतना टाइम शायद ना भी मिल पाए। लेकिन तब भी हम आपको ज़रूर सजेस्ट करेंगे, जब भी आप जाते हैं रॉक गार्डन या तो कहीं भी अगर झरना देखने को मिलता है और अगर ठीक ठाक कंडीशन में है, तो थोड़ा समय ज़रूर बिताइए, थोड़ा नेचर को निहारिए। बहुत शांति मिलता है। भागदौड़ की ज़िंदगी से थोड़े पलों के लिए समझिए आप दूर हो जाते हैं, और जो अच्छा है। और एक और चीज़ यहाँ का जो हमको अच्छा लगा देखने में, कि यहाँ पर पूरा बेंचेस बना दिया गया है बैठने के लिए। आप यहाँ पर बैठकर आराम से जितना देर चाहे टाइम पास कर सकते हैं। एंट्री टिकट है, एंट्री फ़ी कितना था याद नहीं, भूल गए हैं, लेकिन एंट्री फ़ी है, नॉमिनल है फ़ी, बट एंट्री फ़ी है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं जैसे कि हमने कहा था झरना भी है यहाँ पर। रॉक गार्डन नाम है, लेकिन झरना पेड़ पौधा सब आपको देखने को मिलेगा। अच्छा है बहुत, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छा जगह है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब वहाँ से रॉक गार्डन मतलब जहाँ आप घुसे, वहाँ से फिर ऊपर जाने का भी व्यवस्था है। पूरा रेलिंग से जैसे रास्ता बनाया गया है ऊपर तक जाने का। ज़्यादातर लोग एकदम ऊपर पॉइंट तक नहीं जा रहे थे, तो हम लोग भी नहीं गए। लेकिन अगर आपको ट्रैकिंग का शौक़ है तो आप लोग बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। हम लोग थोड़े दूर ऊपर तक गए, थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचने के लिए, थोड़ा वीडियो बनाने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा रेलिंग का व्यवस्था किया गया है, तो इसलिए चढ़ने के टाइम उतरने के टाइम कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से चढ़ उतर सकते हैं। और यहाँ से आप हाइट भी देख सकते हैं कि कितना हाइट तक हम लोग पहुँच चुके हैं। जब हम लोग थोड़ा ही चढ़े थे, आप और चढ़िएगा तो समझिए कि कितना ग्राउंड लेवल से आप लोग कितना ऊंचाई में चढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। और समझिए यहाँ पर आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ठीक ठाक ठंडा था। और अगर आप सर्दियों के टाइम आते तब तो अच्छा ठंडा मिलेगा, और गर्मियों के टाइम में भी अगर आते हैं तो आपको जो गर्मी आपके स्टेट आपके सिटी में देखने को मिलता होगा, वो सब भूल जाएंगे यहाँ के बोल सकते हैं कि अच्छे वेदर में। एक होता है गर्मी, और
मतलब गर्मी ऐसा पड़े कि हालत ख़राब कर दे और ठंडा ऐसा पड़े कि हालत ख़राब कर दे। हम लोग का नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि गर्मी पड़ेगा तो गर्मी एकदम हालत ख़राब, और ठंडा भी वैसे ही। कोई प्लेजेंट मौसम, प्लेजेंट वेदर, प्लेजेंट टाइम होता ही नहीं है। लेकिन हम लोग जिस समय गए थे, वो एक प्लेजेंट टाइम था दार्जिलिंग के लिए, और वो एक प्लेजेंट टाइम था घूमने के लिए। आपको ना एकदम ठंडा, एकदम कड़ाका ठंडा, हालत हाथ पैर एकदम सुन्न कर देगा, वैसा नहीं है। गर्मी में पसीना आ जाए वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि दार्जिलिंग है। आपको एक ठीक ठाक मौसम मिल जाएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा घूमने में, जैसा हम लोगों को लगा। तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से यहाँ पर घूमा, और इसके बाद हम लोग को दूसरे पॉइंट पर भी जाना था, लेकिन जितना भी टाइम मिला, आधा एक घंटा, हम लोग वहाँ पर देखते देखते गए। एक और चीज़ मेंशन करना चाहेंगे कि सिविक सेंस, इस बारे में आजकल आप लोग ज़रूर ही सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए कि सिविक सेंस हम सबको रखना चाहिए। सिविक सेंस अगर नहीं है तो कहीं से खोज कर, सुन कर, पढ़ कर, समझ कर डेवलप करना चाहिए, क्योंकि सिविक सेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सिविक सेंस नहीं रखिएगा तो अपने देश में तो चलिए सब चलता है, लेकिन बाहर जाएंगे विदेश कभी, तो वहाँ पर नहीं चलेगा ना। जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे तो झरने के अगल बगल निचले स्तर पर सब प्लास्टिक का बोतल, कोई कुछ जूस पिया है उसका कप, सब फेंका हुआ है। तो झरना जो है वो झरना है ना, वो कचरा का पेटी तो है नहीं। लेकिन यही होता है सिविक सेंस। जिन लोगों का सिविक सेंस शून्य होता है, जीरो होता है, वो झरने को कचरा का पेटी समझते हैं, और कचरे के पेटी को शायद झरना समझते होंगे। इसलिए कचरे के पेटी में कचरा नहीं फेंकते हैं, और झरने में कचरा फेंक देते हैं। और वो फेंकने के कारण होता क्या है, आप जो फ़ोटो लीजिएगा, आप जो वीडियो बनाइएगा, अच्छा नहीं आएगा ना, अच्छा देखने में नहीं लगता है। फ़ोटो वीडियो छोड़ दीजिए, आप नेचर को भी दूषित कर रहे हैं। मतलब आपके होने के कारण, आप उस जगह पर गए, उसके कारण नेचर दूषित हो गया। तो आप अगर कोई ऐसा काम करता है तो क्यों बोझ बनते हैं दुनिया पर? मत बनिए बोझ, सिविक सेंस थोड़ा डेवलप कीजिए। कचरा, कोई भी कचरा हो, उसको कचरा के पेटी में फेंकिए। अगर कचरा का पेटी नहीं है तो 2 मिनट 4 मिनट के लिए अपने हाथ में पकड़िए और कचरा का पेटी देखकर ही फेंकिए। ये जो टूरिस्ट प्लेस है, इसको कचरा करने का क्या ज़रूरत है? अभी यही आदत लेकर विदेश में जाइएगा तो वहाँ पर तो मतलब समझिए कि एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के लोग तो नहीं देखेंगे ना, वो लोग फाइन कर देंगे, 2 बात सुना देंगे, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। लगता है कि हम इंडियन है, ये हैं वो हैं, इसलिए हम लोग को सुनने को मिलता है। तो कोई भी मौका किसी को मत दीजिए। अपना सिविक सेंस अगर नहीं है तो कहीं से लेके आइए, और अगर सिविक सेंस है तो उसको बढ़ाइए, क्योंकि सिविक सेंस का ज़रूरत है हमारे यहाँ के लोगों को। कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, कहीं भी कुछ भी करने लग जाते हैं, और समझते हैं कि, और बोलते हैं, फिर मुंह चलाते हैं। क्या मुंह चलाते हैं? आपसे मतलब। तो आपसे नहीं, हम सब का मतलब है ना, हम सब का है, हम सब का मतलब है। तो इसलिए थोड़ा सिविक सेंस डेवलप करना चाहिए। तो हम लोग रॉक गार्डन से फिर निकल गए अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। इसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं आप वीडियो में देखिएगा, और ये जो वीडियोज़ आ रहे हैं कैसा लग रहा है ज़रूर से बताइएगा। हम यही कहेंगे कि अगर आपको सस्ते में अगर घूमना है कहीं कभी, तो दार्जिलिंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आप बोल सकते हैं, अपने लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहुँचना कंपैरेटिवली इजी पड़ता है, और यहाँ पर रहना खाना भी कंपैरेटिवली चीप पड़ता है। और एक और चीज़, कई जगहों पर घूमने में भी खर्चा होता है, लेकिन यहाँ पर घूमने में भी जो खर्चा होता है वो भी कंपैरेटिवली कम पड़ता है। तो समझे कि खाना का प्राइस कम, घूमने का प्राइस कम, पहुँचने का प्राइस कम।
तो ये सब चीज़ अफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए अगर कभी ठंडा जगह छोड़िए, बर्फ़ देखने का मन करे तो ठंडे के टाइम में आप दार्जिलिंग ज़रूर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आके यहाँ का ये देखिए, आप देख सकते हैं कि सड़क चल रहा है, सड़क जा रहा है, उसके दोनों तरफ आपको क्या बोलते हैं उसको, चाय के पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे। और बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि गाना भी बज रहा है, फिर इतना सुहाना मौसम, इतना मतलब मनोरम मौसम देखकर किसी का भी मन प्रफुल्लित हो जाएगा। तो आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी और को भी अगर सब्सक्राइब करवा पाते हैं तो और सोने पे सुहागा होगा। बस यही कहना है, और देखते जाइए कि अब अगला जगह हम लोग कहाँ जाते हैं। हम लोग जो हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वही हम लोग को पूरा एक करके घुमाते हुए जा रहे थे। हम लोगों ने कोई मतलब जैसे घूमने के बाद याद आता है कि हाँ अच्छा ये गंगा माया पार्क था, लेकिन जब तक गए नहीं हैं वो दिमाग में रहता नहीं है, तो घूमने के बाद याद आता है। लेकिन हम लोग काउंट करते हुए जा रहे थे कि जैसे वो हम लोग को बोले, समझे कि हम आपको 2500 रुपया लेंगे, आपको 6 पॉइंट घुमाएंगे, ठीक। तो 6 पॉइंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और गूगल से भी आप मिला सकते हैं कि दार्जिलिंग में फेमस पॉइंट्स क्या क्या हैं घूमने लायक, तो वहाँ से भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। और अगर आपको मन करे तो जैसे बहुत से लोग करते हैं, कोई टूर्स एंड ट्रैवल्स से डीलिंग कर लेते हैं, तो अगर उस तरीके का डीलिंग भी करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा। उसमें होटल एकदम वही ठीक कर देंगे, खाना पीना वही ठीक कर देंगे, गाड़ी भी वही ठीक कर देंगे, कब जाएंगे वही ठीक कर देंगे। लेकिन यही रहेगा कि सब ठीक है पहले से, आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। तो अगर उस तरीके का व्यवस्था सिस्टम अगर आपको अच्छा लगता है कि सब कोई दूसरा ठीक कर दे, तो आप ज़रूर से आप टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। टूर्स एंड ट्रैवल्स आपको सिर्फ दार्जिलिंग में आकर ही नहीं, बल्कि आप जहाँ पर भी होंगे या जहाँ पर छोड़िए, अगर कलकत्ता से आते हैं तो कलकत्ता से आपको आराम से टूर्स एंड ट्रैवल्स का पैकेजेस जो होता है वो मिल जाएगा। तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, या तो जैसे हम लोगों ने किया था, सब कुछ अपने हिसाब से, सब कुछ अपने डिसीजन के मुताबिक भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक पॉइंट था बहुत अच्छा लग रहा था, तो ड्राइवर साहब को हम लोगों ने बोला थोड़ा सा रुक जाइए, वो रुक गए, और यहाँ पर रुक के आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत नज़ारा ही दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पर रुक गए, ज़्यादा भीड़ भी नहीं था, तो थोड़ा फ़ोटो वोटो भी खींच लिए, वीडियो भी बना लिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। समझे कि वीडियो में आप क्या ही मज़ा ले रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर सामने आकर कभी मज़ा लीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, एकदम मन खुश हो गया इतना हरियाली देखकर। ठंडा ठंडा मौसम, बस सब बहुत बढ़िया। यही फ़ायदा होता है अपने हिसाब से करने का। और एक और चीज़ कि ड्राइवर पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर आपका ड्राइवर से ठीक ठाक बातचीत चल रहा है तो आपको उसका मतलब समझे कि अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मनमुटाव रहेगा तो फिर जैसे यहाँ पर पॉइंट पर रुकना है तो नहीं रोकेगा। लेकिन दोनों तरफ से अच्छा व्यवहार रखने का कोशिश करना चाहिए, ड्राइवर को का भी और हम लोगों का भी, ताकि उनका भी जो दिन है अच्छे से बीते, हम लोगों का भी दिन जो है अच्छे से बीते। तो वही हम लोग का ट्राई था। ड्राइवर भी अच्छे मिल गए थे सौभाग्य से, तो इसलिए बहुत अच्छा तरीके से हम लोग का जर्नी हो रहा था। तो देखते हैं कितना कैसा चलता है हम लोग का जर्नी। आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ कमेंट करना हो तो ज़रूर से बताइएगा कि क्या कहना चाहते हैं, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को।
चलिए इसी बोल सकते हैं कि खूबसूरत नज़ारों के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आप लोग का घूमने का प्लान नहीं है तो हम तो कहेंगे कि बनाइए, और अगर प्लान बना हुआ है तो आप जहाँ भी जा रहे हैं अच्छे से घूमिए, एकदम मेमोरीज बनाइए और मेमोरीज अपने पास जीवन भर रखिए। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।